अगर आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप पहले से मेडिकल फील्ड में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं उन टर्म्स की बात करने वाला हूं जो हॉस्पिटल्स में मोस्टली डॉक्टर्स द्वारा, नर्सिंग स्टाफ द्वारा और पैरामेडिक्स द्वारा यूज किए जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। मैं सुरेंद्र सैनी आप सभी के लिए लेके आया हूं एक ज़बरदस्त वीडियो और खतरनाक टर्म्स जो कि सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं और जिनका अपने को पता होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल फील्ड के अलावा यदि अपन दूसरे प्रोफेशन में हैं फिर भी अपने को ये टर्म्स ज़रूरी होता है, रिमेंबर रखना ज़रूरी होता है, इनको ध्यान रखना, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा ही चल रहा है। जैसे अभी कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, सब बेड फुल है हर जगह। उसमें अपने को अगर थोड़ी बहुत टर्म्स आती है तो अपन डॉक्टर से डायरेक्ट इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। पेशेंट को ट्रीट करना या पेशेंट्स के वाइटल साइन मेजर करना, ये सब चीज़ें अपन घर पे भी कर सकते हैं। चलिए बिना किसी रुकावट के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करूंगा मैं। सबसे पहले बात करता हूं नॉर्मली जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे चल रहा है, हाइपोपरफ्यूजन। हाइपोपरफ्यूजन का मतलब क्या होता है? O2 सप्लाई का डिक्रीज हो जाना, किसमें? टिश्यू या फिर सेल्स में। ओके, हाइपोपरफ्यूजन का मतलब होता है O2 सप्लाई का डिक्रीज हो जाना टिश्यू या फिर सेल्स में। फिर टर्म्स की मैं बात कर लेता हूं, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। ये दो टर्म आपने देखा होगा, कभी कभार डॉक्टर्स यूज करते हैं इन टर्म्स को, कि बोल देते हैं इसके हाइपोटेंशन हो गया या इसके हाइपरटेंशन हो गया। तो गाइस कोई ज्यादा इसका बड़ा चौड़ा मीन नहीं है, इसका नॉर्मल वर्ड है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का डिक्रीज हो जाना। ब्लड प्रेशर का क्या होता है? डिक्रीज हो जाना। हाइपरटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, किसका? ब्लड प्रेशर का। ओके, ये दो टर्म्स पे बात कर ली। मैं बात कर लेता हूं कि अपने नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जब तो अपने को पता लगेगा कि ये ज्यादा हो रहा है या ये कम हो रहा है। देखिए 120/80 ये अपना रहता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर में ऊपर वाला जो होता है सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, ज्यादा अपन डीप में जाएंगे नहीं। नॉर्मल अपने ब्लड प्रेशर देख लिया 120/80। हाइपोटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर का कम होना और हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना। ठीक है, इन तीन टर्म्स की बात करने के बाद दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनकी मैं बात कर लेता हूं। देखिए पहली टर्म्स है मेरी ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया। दूसरी टर्म्स है टेकीकार्डिया। कभी कभार हॉस्पिटल्स में आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक आ गया, सुना होगा हार्ट अटैक आ गया। ये सब टर्म्स मिली जुली है। देखते हैं ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है बेटा। ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट जो होती है, हार्ट रेट अपनी होती है 72 बीट पर मिनट। ये नॉर्मल रेंज होती है। अगर 60 से नीचे चल जाती है, क्या होता है? हार्ट रेट अगर 60 से नीचे चल जाती है तो उसको क्या अपन टर्म बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया। यानी सीधा सीधा देखें तो हार्ट रेट का डिक्रीज होना। दूसरे टर्म पे बात कर लेते हैं, टेकीकार्डिया क्या होता है? टेकीकार्डिया का मतलब है हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना, 72 से ज्यादा हो जाना, उस पर टेकीकार्डिया। नॉर्मली अपन 72 ले लेते हैं, जैसे 120 हो गया, 90 अबव होगी, 100 के आसपास अगर हार्ट रेट चल रही है तो उसको अपन क्या टर्म नाम दे सकते हैं? टेकीकार्डिया। चलिए इन चार टर्म पे बात होगी, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोपरफ्यूजन, ब्रेडिकार्डिया एंड द टेकीकार्डिया। फिर मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी, मैंने लास्ट वीडियो जो इन्फ्लामेशन की डाली थी उसमें मैंने बताया था एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन दो उसके टाइप होते हैं। तो बात उन्हीं टर्म की कर लेता हूँ। एक्यूट का मतलब क्या होता है और क्रोनिक का मतलब क्या होता है। जैसे मेरे फीवर हुआ, ठीक है, मेरे फीवर हुआ 2 दिन में उतर गया, मैंने ली पैरासीटामोल खा ली और वो उतर गया, ठीक है।
ये रहा अपना एक्यूट, ये इसको बोलेंगे अपन एक्यूट फीवर। किसी के पड़ोसी का जो लड़का था उसके क्या हुआ, क्रोनिक फीवर हुआ। क्रोनिक फीवर किसको बोलते हैं कि उसका फीवर 7 दिन तक चला, 7 दिन तक उतरा ही नहीं। मैंने क्या किया, उसको उसने मेरे से पूछा कि भैया मैं क्या टेबलेट लूँ, ठीक है। नॉर्मली जैसे फीवर आ गया, उसके फर्स्ट डे फीवर आया तो उसने मेरे से पूछा कि क्या कौन सी टेबलेट लूँ, तो मैंने उसको बोला पैरासीटामोल खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में उतर जाएगा। 1 दिन रहता है नॉर्मली फीवर, उतर जाएगा। चलिए, उसको क्या हुआ, 3 दिन तक उसके नहीं उतरा। पैरासीटामोल खाता गया। फिर मैंने देखा डोज बढ़ा के ट्राई मारते हैं, डोज बढ़ाई, डोलो 650 mg थी, फिर भी उसके 7 दिन तक फीवर नहीं उतरा। तो वो था बेटा क्रोनिक फीवर, यानी जो लॉन्ग टाइम के लिए जो चीज चलेगी वो होगी क्रोनिक, और शॉर्ट पीरियड के लिए जो चलेगी वो होगी एक्यूट। चलिए बात कर लेते हैं, अपने सुना होगा इसका ब्लड जो है इम्बोलाइज्ड हो गया, इम्बोलिज्म आ गया उसमें। तो इम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है, इम्बोलिज्म का मतलब होता है ब्लड क्लॉट हो जाना, ब्लड का क्लॉट हो जाना, यानी रक्त का थक्का बन जाना हिंदी में अगर देखें तो। चलिए अगली टर्म से बात करते हैं। अगली टर्म आपने जब आप एनाटॉमी पढ़ते हो तो आपको 4 चीजें दिखाई देती है। जब किसी भी चीज की एनाटॉमी पढ़ते हो तो 4 चीजें अपने को लिखनी होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और लेटरल। ये 4 चीजों में अपन पोजीशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके, बात समझ में आई। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और लेटरल। जैसे अगर मैं हार्ट की एनाटॉमी पूछूं तो अपने को क्या लिखना पड़ेंगे, हार्ट में एंटीरियर में कौन कौन से ऑर्गन है, पोस्टीरियर में कौन कौन से ऑर्गन है, सुपीरियर में कौन कौन से ऑर्गन है और इंफीरियर में कौन से ऑर्गन है और लेटरल में कौन से ऑर्गन है। ओके, तो एंटीरियर का मतलब क्या होता है, एंटीरियर का मतलब सीधा सीधा देखें तो सामने की ओर या फिर आगे, अगर हिंदी में बात करूं तो। पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की ओर। सुपीरियर का मतलब उसके ऊपर, जैसे ये अगर कोई ऑर्गन है इसके ऊपर क्या है, इसके आगे वाला तो हो गया एंटीरियर, इसके पीछे वाला हो गया पोस्टीरियर, इसके ऊपर वाला हो गया सुपीरियर अबव, और इसके नीचे वाला क्या हो गया इंफीरियर यानी बिलो। और लेटरल मतलब इस साइड और इस साइड, दोनों साइड। चलिए ये अपनी टर्म थी, दोनों की चारों की बात कर ली। एंटीरियर की बात करूं आगे की ओर, जैसे कोई भी ऑर्गन है इसके आगे वाला पार्ट, पोस्टीरियर इस ऑर्गन के पीछे वाला पार्ट, सुपीरियर इस ऑर्गन के ऊपर वाला पार्ट, इंफीरियर इस ऑर्गन के नीचे वाला पार्ट, लेटरल इसके ऑर्गन के दोनों साइड क्या ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है उसको अपन काउंट अप करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फिर आगे। आपने देखा होगा कि जब घर वाले जाते हैं, कभी हॉस्पिटल जाते हैं या कोई और भर्ती होता है, तो डॉक्टर क्या रहता है, जैसे आईसीयू में कोई पेशेंट एडमिट है, ठीक है, डॉक्टर आया बाहर, डॉक्टर साहब क्या हुआ, भाई हुआ तो कुछ नहीं, पेशेंट की सिचुएशन क्रिटिकल है। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, आईसीयू से बाहर निकला फटाफट भागते हुए निकलेगा डॉक्टर, बोलेगा पेशेंट की सिचुएशन क्रिटिकल है, 2 लाख रुपए जमा करा दो फटाफट। वो 2 लाख रुपए किस चीज के मांगता है, वो 2 लाख रुपए किस चीज के मांगता है, उसको क्या रखा जाता है पेशेंट में, पेशेंट को कहाँ रखा जाता है आईसीयू में। आईसीयू में क्या होता है, जो अपने वाइटल साइंस होते हैं, वाइटल साइंस जैसे हार्ट रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब जो होते हैं हार्ट वाइटल साइंस क्या करते हैं उसमें मेजर किए जाते हैं, बार बार में मेजर किए जाते हैं। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। जब ये वाइटल साइंस स्टेबल नहीं हो, हार्ट रेट नॉर्मल अपन जानते हैं 72 बीट पर मिनट, टेम्परेचर अपन जानते हैं नॉर्मल होता है 100 से नीचे होना चाहिए, हार्ट रेट की बात कर ली। रेस्पिरेशन में अगर बात करूँ SpO2 की, तो SpO2 आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऑक्सीजन लेवल होता है जो सैचुरेशन, ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है, तो ये 95 से 100 के बीच में होता है। जब ये 95 से 100 के बीच में जो है 95 से नीचे आ जाए, हार्ट रेट नीचे आ जाए, बीपी नॉर्मल कितना होता है 120/80, अगर ये भी गिरने लग जाए या ऊपर चढ़ने लग जाए तो उस पेशेंट को अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पेशेंट। जब वाइटल साइंस अबनॉर्मल हो जाते हैं उस सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे, क्रिटिकल सिचुएशन। चलिए
अब बात कर लेते हैं ट्यूमर की। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक तो कैंसर होता है, एक नॉर्मल ट्यूमर होते हैं, ठीक है। बेनिन, इसको क्या बोलते हैं, ये कोई भी, ये वर्ड जो होता है कोई भी ट्यूमर के लिए यूज किया जाता है, जैसे एनी ट्यूमर नॉट फॉर कैंसरस। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये हुआ कि ये क्या होती है, कैंसर सेल्स नहीं होती है, कोई भी जरूरी नहीं है कैंसर ट्यूमर है। बेनिन कोई भी ट्यूमर हो सकती है। ट्यूमर क्या होता है, कोई भी अबनॉर्मल टिश्यू का डेवलप हो जाना, कोई भी सेल्स का डेवलप हो जाना, ठीक है। ये कैंसर सेल्स नहीं होती है। तो कैंसर सेल्स कौन सी होती है, कैंसर सेल्स को किस नाम से बोलते हैं, मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर को क्या बोलते हैं, कैंसरस सेल। ये एक टाइप की क्या होती है, कैंसरस सेल को इंडिकेट करती है, इंडिकेशन है ये, इंडिकेट करती है किसको, कैंसरस सेल को। चलिए बात हो गई बेनिन की और मैलिग्नेंट की, इन दोनों की अपन बात कर ली। फिर बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा नॉर्मली कई बार हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई पेशेंट आता है, उसके क्या होती है, ट्यूमर टाइप कुछ होता है, ठीक है। ट्यूमर टाइप कुछ होता है तो वो क्या करता है कि डॉक्टर क्या बोलता है कि इसको ओटी में ले जाना पड़ेगा, या फिर इसको एक रूम में लेके जाते हैं जहाँ पे इसकी बायोप्सी लेनी पड़ेगी। बायोप्सी क्या होता है, एक सैंपल होता है। बायोप्सी क्या होता है, एक टिश्यू का या फिर सेल्स का कोई सैंपल होता है, जिसको क्या करते हैं, आगे भेजा जाता है जांच के लिए। स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू, ये होता है अपनी बायोप्सी, ठीक है। बात कर लेते हैं साइनोसिस। साइनोसिस की बात करूं तो आपने देखा होगा गांवों में या शहरों में, गांव में लोग ज्यादा बातें बनाते हैं। जैसे एक चौकी पे लोग बैठे 5-6, ताऊ मार रहा हुक्का, ताऊ बीच में बोल रहा है यार उसके रामजी लाल के लड़के के जो स्किन थी ब्लू पड़ गई, नीला पड़ गया शरीर, बोलते हैं ऐसे। तो बेटा नीला पड़ना क्या होता है, किसी को पता है कुछ इसके बारे में? नीला पड़ना क्या होता है, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी, उस चीज को अपन बोलते हैं साइनोसिस। उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी का कलर जो होता है ब्लूइश हो जाता है, ब्लूइश कलर हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी जब ब्लड में हो जाती है तब बॉडी का कलर क्या हो जाता है, ब्लूइश हो जाता है। उस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, साइनोसिस सिचुएशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन नॉर्मली आगे वाले टर्म की, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक को अपन क्या बोलते हैं, दूसरा वर्ड क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। ये कैसे होता है, जो भी आर्टरीज होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है या हार्ट तक ब्लड लेके आती है, या कोई वेन होती है, उसमें क्या आ जाता है, ब्लॉकेज जब हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होएगा, सिचुएशन बन जाएगी हार्ट अटैक की, ठीक है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का सीधा सीधा मतलब है कोई भी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाना, ब्लड फ्लो का कम हो जाना। किसी भी सिचुएशन से हार्ट में क्या हो जाता है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, उस टाइम पे क्या आता है, हार्ट अटैक, ठीक है। उसमें देखा होगा किसी की अटैक आ गया, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोग्राफी में क्या होता है, ब्लॉकेज आते हैं, ब्लॉकेज में फिर डॉक्टर क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट क्या बोलता है कि भैया इसके तो स्टंट डालने पड़ेंगे, छल्ले डालने पड़ेंगे। फिर छल्ले को क्या करता है, वो जो वेन ब्लॉकेज हो रही है उसके अंदर डाल देता है और उसको खोल देता है छल्ले को, ताकि वो वेन वापस सिकुड़े नहीं, वो आर्टरी वापस सिकुड़े नहीं, वापस उसमें ब्लॉकेज नहीं आए, ठीक है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की बात होगी। रूट्स की बात कर लेता हूँ। रूट्स की नॉर्मली आपने इंजेक्शन खरीदे होंगे, इंजेक्शन पे लिखा रहता है IV, IM और ID यूज ओनली, ऐसा नाम लिखे रहते हैं। IV का मतलब क्या होता है, इंट्रावीनस, जो इंजेक्शन जो मेडिकेशन वेन में लगाए जाते हैं, नस में लगाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंट्रावीनस। इंट्रामस्कुलर, IM का मतलब क्या होता है, इंट्रामस्कुलर, जो इंजेक्शन जो मेडिकेशन मसल्स में लगाए जाते हैं, पीछे की साइड जो लगते हैं पेन वाले, जो एक बार दर्द होता है ना उसमें खतरनाक वाला, वो होते हैं इंट्रामस्कुलर।
इंट्राडर्मल, जो डर्मिस लेयर होती है स्किन की उसमें जो लगाया जाता है उसको बोलते हैं इंट्राडर्मल। चलिए बात हो गई। दूसरा बात कर लेते हैं सबलिंगुअल। किसी का बीपी बढ़ रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन, ये क्या करते हैं सबलिंगुअली देते हैं। सबलिंगुअली मतलब क्या हुआ, टंग को ऊपर उठा बेटा और नीचे उसके टैबलेट रख ले और टंग को नीचे रख ले, बस ऐसे ही पड़ा रहने दे, इसको अपने आप ही असर दिखा देगी। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि डायरेक्टली अब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि जल्दी अब्जॉर्प्शन हो जाए उस चीज के लिए क्या करते हैं सबलिंगुअली रूट प्रीफर करते हैं। बात करी होगी कि भाई फलाने के छोरे के तो बोतल चढ़ रही है, नहीं नहीं नहीं, फलाने के छोरे के कमजोरी आ गई थी, उसको लेके गए रामनिवास डॉक्टर के पास, जो आधा फर्जी डॉक्टर है आधा सही डॉक्टर है। फर्जी तो नहीं बोल सकते उसको, भैया बहुत साल से काम कर रहा है, मेरे पापा के एक बार वो हो गया था, मैं उसके पास लेके गया था, ठीक हो गया वो। तो वो क्या कर रहा है, अरे ठीक कैसे हो गया वो, ठीक नहीं हुआ वो, उसकी आ रही थी वीकनेस, रामनिवास ने क्या करा 2 बोतल है चढ़ा दी, वीकनेस खत्म हो गई, उसको लगा मैं ठीक हो गया। उसने बोल दिया डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चढ़ा दिया डॉक्टर साहब को राई के पहाड़ पे। अगले दिन पता लगा डॉक्टर साहब ने किसी को सल्टा दिया। यही होता है। नॉर्मल सलाइन जो अपन फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं वो होता है, इसमें आरएल आता है एक रिंगर लेसिटेट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जिसके शुगर हाई रहती है उसको क्या देते हैं नॉर्मल सलाइन, और जिसके शुगर कम रहती है शुगर नॉर्मल रहती है उसको देते हैं आरएल। बात समझ में आई। चलिए आगे बात करते हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाले इस टाइम के उपकरण की। सबसे ज्यादा जिसकी मारामारी है ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी है। ऑक्सीजन चेक कहां से करते हैं, पल्स ऑक्सीमीट्री। पल्स ऑक्सीमीट्री एक ऐसा उपकरण है जिससे क्या किया जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है वो चेक की जाती है। नॉर्मल रेंज होती है 95 to 100%, इसके नीचे जा रहा है बेटा दिक्कत है, लंग्स में क्या हो गया इन्फेक्शन हो गया है, इससे नीचे जा रहा है। तो बात समझ में आई। जो सीओपीडी वाले पेशेंट होते हैं, अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं, उनके लिए नॉर्मल रेंज क्या होती है 90 to 93, इससे यहाँ तक जा सकती है। अगर इससे भी नीचे जा रही है तो बेटा प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल तो कहाँ लेके जाओगे, हॉस्पिटल तो बंद पड़े, हॉस्पिटल तो बेड नहीं है। तो तरीका क्या है, बहुत से तरीके आ रहे हैं, उल्टा लेट जाओ या फिर होम्योपैथिक दवाई भी आ रही है काफ़ी, उनके बारे में अभी अपन चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए वीडियो अलग से लाएंगे। अगर आपके कमेंट्स रहे तो, अगर आपके कमेंट्स रहे तो क्या करेंगे, कोविड पे एक नई वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे कि ऑक्सीजन का उपचार कैसे करना है, घर पे कैसे चेक करना है, क्या क्या लेवल चेक करना है, कितनी देर में चेक करना है, कौन कौन सी दवाइयाँ खानी है, कौन कौन से विटामिन की टेबलेट्स लेनी है। और अगर तुम्हारे कमेंट्स अच्छे रहे तो तुमको कैनोला लगाना भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात कर लेता हूँ अब क्या हो रहा है, आजकल वेंटिलेटर की भी बहुत मारामारी हो रही है। गांव में बैठे थे चौकी पे, 2-3 बंदे आए, क्या कोरोना है ही नहीं, कोरोना नहीं है। अरे भाई फलाने के दिखड़े के छोरे के कोरोना हुआ था, वेंटिलेटर की जरूरी पड़ी थी, ट्यूब डाल के बैठा था। तो वो ट्यूब क्या होता है, वो ट्यूब क्यों डालते हैं, वो ट्यूब का प्रोसीजर क्या है, उसको नाम क्या बोलते हैं, वो होता है इंट्यूबेशन प्रोसीजर। इंट्यूबेशन ईटी ट्यूब कुछ इस शेप की होती है, यहां से उसका कनेक्टर लगा हुआ होता है, यहां से थोड़े बाउल शेप की होती है, ऐसे आगे से क्या होती है, ऐसे शेप आता है उसका, और यहाँ पे एक मर्फी आई होती है उसकी। ठीक है, ये वाली ट्यूब क्या करते हैं, मुंह में डाल देते हैं ट्रेकिया तक, ताकि इसको कनेक्ट कर देते हैं वेंटिलेटर से। वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देंगे, वेंटिलेटर क्या होता है, ऑक्सीजन बार बार में जाती रहेगी, इस ट्यूब के सारे क्या होगी, लंग्स को वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, जब ईटी ट्यूब माउथ में ट्रेकिया तक इंसर्ट की जाती है, उस प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, इंट्यूबेशन प्रोसीजर। चलिए बात कर लेते हैं लेप्रोटमी या फिर लेप्रोस्कोपी की। देखा होगा किसी के ऑपरेशन होता है, किसी के 2 गोली लग गई तो उसका पेट जो होता है यहाँ से फाड़ देते हैं, पूरा फाड़ के फिर उसकी गोली निकालते हैं। गोली वो नहीं खाने वाली, वो वाली पिस्टल वाली, ठीक है, वो लग गई तो क्या करते हैं, उसमें लेप्रोटमी करते हैं, पूरा का पूरा फाड़ के उसको निकाल लेते हैं। जहाँ जहाँ गोली लगी है उस एरिया को काट के उसको स्टिचेज कर देते हैं। ठीक है, लेप्रोटमी तो क्या होता है बेटा, इंसिजन लगाना, एब्डोमिनल वाल पे इंसिजन लगाना।
लेप्रोस्कोपी क्या होता है, उसमें बड़े बड़े ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उसमें क्या रहता है 3 छेद निकालेंगे, एक यहाँ निकाल लिया, एक यहाँ निकाल लिया, एक यहाँ निकाल लिया, तीनों छेद से पाइप घुसाएंगे, पाइप में स्कोप लगा होता है, कैमरा भी लगा होता है, और साथ में उसमें कैंची, सीजर्स और फोर्सेप ये सब लगे हुए होते हैं। उसके बारे में अपन डिस्कस बाद में करेंगे, पहले टर्म जान लेते हैं। लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी में 3 छेद निकलते हैं, पूरा इंसिजन नहीं निकलता, छोटे छोटे क्या होते हैं, स्मॉल इंसिजन रहते हैं उस पर, एब्डोमिनल वॉल पे। पर लेप्रोटोमी में क्या होता है, बिग इंसिजन कहाँ रहता है, एब्डोमिनल वॉल पे। चलिए बात कर लेते हैं कि आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि किसी के हार्ट अटैक आ जाता है तो वो क्या करता है, दोनों हाथ को यूं लगा के, यूं करके, यूं करता है, उसको पुश करता है ताकि वापस हार्ट काम कर सके। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस में क्या होता है, BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बेसिक लाइफ सपोर्ट प्लस इसमें आता है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। बात समझ में आई। बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या क्या होता है, CAB, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। पहले सर्कुलेशन चेक करेंगे पेशेंट का, आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर उसका क्या करेंगे, एयरवे चेक करेंगे, एयरवे को खोलेंगे, फिर उसको ब्रीदिंग देंगे। अगर ब्रीदिंग से भी काम नहीं हो रहा, फिर हाथ लगाओ, देना चालू करो। समझ में आ गई बात। ये होता है अपना BLS। BLS में क्या करते हैं, BLS की हर स्टेप पे लिखा हुआ होता है एक्टिवेट EMS। EMS का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम, यानी नॉर्मल भाषा में एम्बुलेंस। बात समझ में आई। ये अंग्रेजों के वर्ड है, EMS, इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम। बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे US हो गया, UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन कंट्री में एम्बुलेंस नहीं बोलते, EMS बोलते हैं, इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम। चलिए बात कर लेते हैं आगे। एनीमिया, एनीमिया सबको पता है। एनीमिया क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी में होता है। ये आयरन का क्या होता है, आयरन अमाउंट ब्लड में क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। आयरन अमाउंट क्या होते हैं, ब्लड में डिक्रीज हो जाते हैं। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एनीमिया। चलिए बात कर लेते हैं, आजकल क्या हो रहा है, आजकल पहचान में नहीं आ रहा कि ये वायरल है या फिर कोरोना है। चलिए तो इसमें क्या होता है, वायरल होता है तो क्या देते हैं अपन, एंटीवायरल, और कोरोना में क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स। साथ में एंटीवायरल के साथ में क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स। वायरल क्या करता है, वायरस को किल करता है, किल द वायरस, और एंटीबायोटिक क्या करती है, किल द बैक्टीरिया। बात समझ में आई। वायरस, वायरस को जो किल करता है उस मेडिकल मेडिसिन को क्या बोलते हैं, एंटीवायरल, और जो बैक्टीरिया को किल करती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। चलिए बात कर लेते हैं ICU की। ICU की थोड़ी देर पहले भी बात करी थी। ICU का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। इंटेंसिव केयर यूनिट बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे MICU हो गया, PICU हो गया, हर के लिए अलग अलग बने होते हैं, NICU हो गया, अलग अलग प्रकार के ICUs होते हैं। NICU क्या होता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जिनमें बच्चों को रखा जाता है। MICU में नॉर्मल सबको रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे टाइप के इंटेंसिव केयर यूनिट होते हैं। ICU में क्या मेजर किया जाता है, एक तो वाइटल साइंस 24 आवर्स मेजर किए जाते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो पर आवर में शुगर का मैनेजमेंट होता है, शुगर वगैरह का चेक करते हैं। अगर वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट है तो उसको वेंटिलेटर पे डाला जाता है। चलिए 2 टर्म की ओर बात कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अभी अभी मैंने बताया था थोड़ा, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज अपन काट के डालते हैं, समझ में आ रही है, कट करके डालते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वेसिव प्रोसीजर। नॉन इन्वेसिव डायरेक्टली BP कप लिया, बांध दिया, कनेक्ट किया, ले लिया BP। अगर यही अपन आर्ट लाइन डालेंगे, आर्ट्रियल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, आर्ट्रियल लाइन, जिससे BP मेजर करते हैं। BP मेजर करने के लिए क्या डालेंगे, आर्ट्रियल लाइन, तो वो आएगा अपना इन्वेसिव प्रोसीजर में। बट अपन नॉर्मली क्या करेंगे,
अगर बीपी कप लगा दिया और उसको मेजर करेंगे बीपी को, तो उसका क्या, वो क्या होगा, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। बात समझ में आई? तो ये थी गाइस अब आज की अपनी मेडिकल टर्म्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट की वीडियो भी आपको इजीली मिल सके, मेरे को नोटिफिकेशन नहीं भेजना पड़े। ठीक है, बात समझ में आई? अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं पैरामेडिकल की, तो हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेज जो हमारा चैनल है उस पर हमने ऑनलाइन क्लासेज बनाना शुरू कर दिया है। उस पर डेमो वीडियोज ऑलरेडी पड़े हुए हैं। 2 कोर्सेज के मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन क्लासेज, DMLT और DRT एज पर RPMC राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा जो है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। उनमें अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोज और आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ सीखूं, तो जरूर आप हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में। और वहाँ पे आपको वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, यहाँ भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में नंबर, आप उन पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।